नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा 1964 की। 1964 हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जबरदस्त साल थी, एक यादगार साल थी। इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों की तीनों जबरदस्त हिट हुई। म्यूजिक के मामले में भी एक से बढ़कर एक तीनों फिल्मों के गाने थे। लेकिन एक फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसकी वजह से तूफान समझ गया, यहां तक कि बात दिल्ली तक चली गई और इस फिल्म के ऊपर ऐसी बुरी नजर पड़ी लोगों की कि इस फिल्म से ये गाना निकाल दो वरना ये फिल्म हम चलने नहीं देंगे। बहुत तूफान मचा। वो कौन सा गाना था, वो कौन सी फिल्म थी, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए आपका प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, मैं 1964 की बात कर रहा था। 1964 में 3 फिल्में रिलीज हुई। राज कपूर साहब की संगम, राज खोसला साहब की वह कौन थी जिसमें कलाकार थे मनोज कुमार और साधना, और तीसरी फिल्म रिलीज हुई थी दोस्ती, राजश्री फिल्म की। राजश्री फिल्म की दोस्ती में संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और वह कौन थी में संगीतकार थे मदन मोहन साहब, और संगम में संगीतकार थे शंकर जयकिशन। हुआ ऐसा कि संगम फिल्म का एक गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, मैं क्या करूं राम मुझे बूढ़ा मिल गया, यह गाना शैलेंद्र जी ने लिखा था और इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी के जो दोनों हैं, इन दोनों में से शंकर जी ने। तो ये जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो लता जी बहुत बिगड़ गई, बोले ये क्या तरीका है, ये कोई गाना है, इस तरह का गाना मैं नहीं गाऊंगी। राज कपूर साहब ने बहुत समझाया, शैलेंद्र जी ने भी बहुत समझाया, शंकर जी ने भी बहुत समझाया। लास्ट में लता जी ने बोला ठीक है चलो मैं गा लेती हूँ, और उन्होंने गाना गाया। अब ये गाना कंप्लीट होने के बाद में विजयंती माला पे ये गाना पिक्चराइज करना था। सेट लग गया था संगम फिल्म का और उस पर ये गाना पिक्चराइज करना था। एक्चुअल गाना ऐसा था कि पत्नी अपने पति को बोलती है कि हम इतनी दूर फॉरेन में घूमने के लिए आए हैं, चलो घूम फिर के आते हैं, मजे मार के आते हैं। लेकिन पति जो था वो ये कहता था कि मैं इस काम में बिजी हूं, मैं इस काम में बिजी हूं, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तो पत्नी कहती यार कैसे तुम नौजवान हो और कैसी मैं नौजवान हूं, हम दोनों बाहर घूमे, हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे नहीं, बाहर आए हैं विदेश में घूमने के लिए आए हैं तो फिर फायदा क्या है, हनीमून के लिए आए हैं। तो वो कहता मैं नहीं जाऊंगा भाई, तुमको जहां जाना जाओ। तब ये हीरोइन जो है वो ये कहती है अपने पति को, बोले यार मैं क्या करूं, ऐसा बुढ़ा आदमी मिल गया जिसके अंदर जवानी की तरंगे ही नहीं है, जवानी की उमंग नहीं है। इस तरह से ये गाने की सिचुएशन थी। आखिर में ये गाना जब पिक्चराइज हो गया विजयंती माला और राज कपूर साहब पर, पहले जब फिल्म में ये सेंसर में गई तो सेंसर बोर्ड वालों ने अपना माथा पीट लिया, बोला राज कपूर साहब ये क्या किया आपने। बोले क्या हुआ, अरे बोले ये गाना मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। बोला इसका मतलब आप जानते हैं क्या है। बोला मतलब तो आप सोचिए, मैं तो नहीं सोचता हूं। एक पति पत्नी है, उन दोनों में छेड़छाड़ चल रही है, वो घूमना चाहती है, पति कहता मैं मेरा आज मूड नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, उसके ऊपर दोनों में आपस में तकरार चल रही है गाने के रूप में। अरे बोला नहीं 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 हम इसे पास नहीं कर सकते। साहब देखिए उन दिनों क्या क्या हाल होता था। मैंने बहुत सी फिल्मों के बारे में आपको बताया कि उन दिनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर किस तरह से भागते थे दिल्ली, क्योंकि सेंसर बोर्ड की बहुत बड़ी हुकूमत चलती थी। तो राज कपूर साहब बोले भाई देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, कुछ भी नहीं है, आप क्यों नहीं पास करते। उधर क्या किया, ऑल इंडिया में थिएटर बुक हो गए थे संगम की रिलीज के लिए। आखिर में राज कपूर साहब दिल्ली गए। दिल्ली में जाके वो इंदिरा जी से मिले। इंदिरा गांधी जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। अब राज कपूर साहब की बहुत इज्जत थी साहब, आप सोच नहीं सकते हैं। जो उन दिनों इन लोगों की इज्जत हुआ करती, देव साहब की इज्जत हुआ करती थी, दिलीप कुमार साहब की इज्जत हुआ करती थी, राज कपूर साहब की इज्जत हुआ करती थी सरकार में। तो राज कपूर साहब से इंदिरा जी मिली, बोली क्या बात हुआ राज कपूर साहब, आप बॉम्बे से यहाँ दिल्ली किस लिए मिलने आए।
बोला मैडम ऐसा है कि अचानक मुझे आपके पास आना पड़ा क्योंकि मेरी संगम पिक्चर को सेंसर बोर्ड ने रोक रखा है। बोला क्या है? बोला ये सिचुएशन है और ये गाना है। वो अपना टेप रिकॉर्ड लेके गए थे, उन्होंने इंदिरा जी को पूरा गाना सुना दिया। इंदिरा जी ने बोला, गाना सुन के बोला है तो हंसी मजाक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसे रोक दिया जाए। तो उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष जो थे उनसे बात की, बोला आप इसको पास कर दीजिए। बोला मैडम फिर कल दिन कोई बात होगी। बोला नहीं, मैं कहती हूँ पास कर दीजिए। गाना पास हो गया, फिल्म रिलीज हो गई। फिल्म रिलीज ऐसी हुई कि दोस्तों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं तो उन दिनों बच्चा था, 64 में रिलीज हुई है, तो मैं तो इन दिनों करीब 8-10 साल का था। तो ये समझ लीजिए कि इस फिल्म को देखने के लिए लोगों, ये बहुत हकीकत बात है, ये बहुत बड़े बड़े सीनियर्स लोगों ने मुझे कहा है, बहुत बड़े एग्जीबिटर सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं जिनकी उम्र लंबी हो गई, उन लोगों ने मुझे कहा, और फिल्म की इंडस्ट्री के बहुत से लोगों ने मुझे कहा, यहां तक कि हसरत जयपुरी साहब ने कहा जिसका ये गाना भी नहीं था। तो इस तरह से मुझे कहा कि ये फिल्म के अंदर ये गाना देखने के लिए लोग 10-10 बार फिल्म देखते थे, कि वो जाते हैं और ये गाना देखते हैं, क्योंकि उसमें जो विजयंती माला की जो गाने पिक्चराइज करने का जो अंदाज था, थोड़ा सा सेक्सी रूप था, और इस तरह का रूप फिल्मों में कभी आया नहीं था। और विजयंती माला उन दिनों सुपर डुपर हिट हीरोइन थी, तो पब्लिक को एकदम से पगला गई उस गाने को देखने के लिए। और राज कपूर साहब यही चाहते थे। देखिए हर फिल्म अच्छी भी होती है, थोड़ा कॉमर्शियल भी होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉमर्शियल हुए पब्लिक अंदर बार बार आएगी नहीं, बार बार नहीं आएगी तो फिल्म चलेगी नहीं तो प्रोड्यूसर को पैसा कैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो अगली फिल्म कैसे बनाएगा। और बहुत सी परेशानियां, इसलिए प्रोड्यूसर्स को कला के साथ साथ में थोड़ा कॉमर्शियल भी सोचना पड़ता है, लेकिन आज की तरह कॉमर्शियल नहीं सोचना पड़ता। तो इस तरह से उस फिल्म का वो गाना इतना हिट हुआ जिस गाने को सेंसर बोर्ड निकालने के लिए सोच रहा था। तो इस तरह की बातें साथियों मैं आपको बताता रहूंगा, तो देखते रहिए मेरे साथ आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का।